फ्रेंड, आज मैं आपको क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर ट्राइगोनोमेट्री है। ट्राइगोनोमेट्री में एग्जाम्पल 4 है, एक्सरसाइज 8.3। एक्सरसाइज 8.3 एग्जाम्पल 4 एनसीईआरटी बुक से ये क्वेश्चन लिया हूँ। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, बोर्ड क्वेश्चन है। ये बहुत अक्सर पूछा जाता है इस तरह का। आपको देखना है कि इसको आप कैसे बनाओगे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन अ राइट ट्राइंगल ABC। तो ये हमारा ABC एक राइट ट्राइंगल, यहाँ सिंबल राइट का लगा हुआ है, तो एंगल B इज राइट एंगल है। ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल एट B, यानी B पर राइट एंगल है, और ये कह रहा है इफ 10A इजकल टू 1 दे रखा है। अगर 10A का वैल्यू 1 है, देन वेरीफाई दैट 2 sin A इंटू cos A इक्वल टू 1। ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल ABC। यहां लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, यानी इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABC यानी कि इस ABC में हमारा क्या गिवन है? दिया हुआ है हमारा 10A। 10A इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। और आपको पता है 10A इक्वल टू A, जब हम इसको ले लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। और आपको पता है 10A इक्वल टू P/B होता है। तो P क्या हो जाएगा हमारा? ये परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल ये लेंगे तो इसके सामने P होता है, तो ये BC हो जाएगा। अपॉन में P/B, बेस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। जब ये परपेंडिकुलर होगा तो ये बेस होगा AB इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, क्योंकि गिवन है हमारा 10A इक्वल टू 1 गिवन है। यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं BC इक्वल टू AB, या और AB इक्वल टू BC। ये दोनों मतलब एक ही है। ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, दोनों तरीका से हम लोग लिख सकते हैं। ये चीज तो यहां तक क्लियर हो गया। इतना कर देंगे, क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा। अब आप क्या करो, देखो, जब हमारे ये दो साइड इक्वल हो, ठीक है, जब दो साइड इक्वल हो तो सपोज करो इसको 1 मान ले या उसको 1 मान ले, तो 1 है तो ये भी 1 होगा, है ना। और इसको हम लोग k मान ले, k इज अ पॉजिटिव इंटीजर। k कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा, कोई भी k इज अ पॉजिटिव नंबर, तो k मान लो। इसको k मानकर भी सॉल्व कर सकते हो, या 1 इस k मान लो या 1। ये k होगा तो ये भी k होगा, ये 1 होगा तो ये भी 1 होगा। समझ गए? तो हम लोग यहां 1 मानकर सॉल्व करते हैं। लिख सकते हैं हम लोग, लेट AB इक्वल टू BC इक्वल टू 1। तो अब हमारे पास फॉर्मूला बनता है पाइथागोरस का। यूजिंग पाइथागोरस, यहां लिख सकते हो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हाइपोटेनस कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? हाइपोटेनस, AC। तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही होता है ना। H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये भी है ना, हम लोग पढ़े हैं। H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसको ऐसा भी लिखा मिलेगा आपको, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर रूट में। कोई बात नहीं, उससे कोई हर्ज नहीं है। मतलब वही है, 2 नंबर जब रूट जो है इधर आ जाता है, पावर जब इधर आता है तो रूट में आ जाता है। तो इस फॉर्मूला में हम वैल्यू को रखेंगे तो AC निकल जाएगा। AC इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, अंडर रूट AB की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो 1 की स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर, BC भी है, इसीलिए AC इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 1। AC इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2। ये आ गया हमारा। अब ये अंडर रूट 2 1 अंडर रूट 2 होगा। इसको पढ़ सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग ऐसे ही पढ़ सकते हैं 1 अंडर रूट 2, मतलब वही है। अब समझने के लिए दे दिए, छोटी छोटी बातें ये आपको पता होगा। अब हम लोग साइन A की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन A इक्वल टू क्या होगा? A ये है तो परपेंडिकुलर ये होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू P/H होता है। परपेंडिकुलर ये है 1 है, और H कितना निकला? अंडर रूट 2। ये साइन की वैल्यू हमारा निकल गया। और कॉस की वैल्यू निकालेंगे। कॉस A इक्वल टू होता है B/H, ठीक है। तो B बेस कितना हो जाएगा? कि A लिया है जब भी तो ये परपेंडिकुलर होगा, तो बेस क्या हो जाएगा? 1, और H क्या है? अंडर रूट 2। ये दोनों वैल्यू हमारा निकल गया। तो हम लोग इसमें वेरीफाई करना है। हमारे पास क्या है वेरीफाई करने के लिए? 2 sin A इंटू cos A इक्वल टू 1। अब